जी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं तिका खान सानी और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान की कबड्डी टीम के जो मैन आज खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड कप जीता और भारत की टीम को यहां पे शिकस्त दी। यकीनन वो भी पूरे ताकत के साथ यहां पे कबड्डी मैच में मौजूद थे और फाइनल तक पहुंचे। इस वक्त मेरे साथ हमारी पाकिस्तानी कबड्डी टीम के जो कप्तान हैं, कोच हैं और होनहार खिलाड़ी जुल्करनैन ये साथ मौजूद हैं। लाला जी, ये बताइए कि लाला उबैदुल्ला जो कप्तान थे, यकीनन इनके सर भी सेहरा जाता है, उसके बाद कोच की तो बड़ी एफर्ट होती है कि खिलाड़ी के ऊपर। अच्छा, कैसा लगा जी इंडिया को हराना? बहुत कुछ अच्छा ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤੇ। अच्छा, ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਮਾਹ ਸਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕੈਂਪ ਤੇ ਭਾਈ ਫਰਿਆਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਚ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਏ? ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਰੇਡਰਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਟੀਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਅੱਛਾ ਖੇਲੇ ਫਿਰ ਟੀਮ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ महकमे में भी हो या कि बस सिर्फ खेलते ही हो? पाकिस्तान एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान हैं ये, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जैसे आज के दिन ख़ास तौर पे इंडिया को जिस तरह शिकस्त दी और इसी तरह इन्होंने यकीनन बहुत ही ये कंपैरिजन करना ज़रूरी था, उसी तरह इन्होंने कबड्डी के मैदान में फ़ज़ाओं में भी और नीचे भी हमने शिकस्त दी है, ये याद रखिएगा। और दुश्मन को हमने प्यार से यहाँ बुला के उनके साथ खेला है हमने और देखा है हमने कि ताकत का मुजाहरा किया है। कोच साहब से, अच्छा आपका इलाका कौन सा है सर? अच्छा, तुसी ਤੁਹਾਡੇ ट्रेनर कौन ने फयाज साहब तो इलावा? ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ हाँ उस्ताद। ਹਾਂਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। अच्छा, मैं आखिरी गल करना चाहांगा, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਰਾਕ ਦਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੱਖਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। गोश्त वगैरह ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ। ऐसे नहीं मैदान जीते जाते। इस वक्त मक्खन और देसी खुराक जो है उसका यकीनन जिक्र पंजाब में ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। फरियाद साहब, ये बताइएगा, फरियाद जट साहब, इलाका कौन सा है आपका? फैसलाबाद मेरा इलाका। अच्छा, ਕਿਹੜੇ खिलाड़ी ते मान जे ਤੁਹਾਨੂੰ? अरफान माना, लाला बैदुल्ला, मलक बिनियामीन, नफीस गुजर, वकास भट्ट, बड़े अच्छे प्लेयर ने साडे। किस तरह दे स्पैशल रोल ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਤਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ, ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਕਤ ਵੀ, ਇਤਿਹਾਦ ਵੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ, ਖੁਰਾਕ ਵੀ। ਕੌਮ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੈਸਾ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਕੌਮ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਆਵਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। अच्छा, एक आखिरी गल फरियाद साहब, ये दसो कि इंडिया बड़ियाँ साजिशां कर रहे हैं कि जी हमारी ये टीम ही हमने नहीं भेजी थी, ये टीम ही 2 नंबर थी, रजिस्टर्ड नहीं थी उनकी कबड्डी फेडरेशन, उनके नाम क्या पैगाम देते हैं आप? इंडिया वालों के आपने बयान सुने होंगे, वो उनकी एक फेडरेशन नहीं है। जिस तरह हम जो है ना पाकिस्तान की एक फेडरेशन है, महकमे सारे उसके अंडर आते हैं। इंडिया के जो प्लेयर है ना वो किसी महकमे में नहीं होते, उनको प्राइवेट सेक्टर सारे या उनकी अकेडमी होती हैं, वो काम करते हैं उसी पे। और जब भी वो लेके पहले भी जाते हैं ना वो स्पेशल गवर्नमेंट से कोई NOC नहीं लेते, वो जिस फेडरेशन के अंडर होते हैं ना वो फेडरेशन से NOC लेते हैं। ज़ाहिर उनके वीज़े लगे हैं, उनको पता था कि हम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं तो इस वर्ल्ड कप के लिए उनके वीज़े लगे थे और उनके कोच ने ये बयान भी किया है कि हम कोई 2 नंबर टीम थी, उनकी 1 नंबरी टीम है। अच्छा, आखिरी बात मैं करना चाहूँगा, कबड्डी में सूबों की क्या तकसीम थी? यानी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा खिलाड़ी?
ज़्यादा खिलाड़ी पंजाब से थे और तकरीबन 90% प्लेयर जो है ना फैसलाबाद के। जिस तरह ये गुजरांवाला जो है ना, ये कुश्ती, इसमें कुश्तर होते हैं ज़्यादा, कुश्ती वाले फिल्म, और ये कबड्डी जो है ना, ये फैसलाबाद के लोग हैं। अच्छा। तकरीबन हर गांव में किसी लोग दूसरे सूबे के भी थे? नहीं, दूसरे सूबे में ज़्यादा पंजाब के ही थे। ज़्यादा पंजाब के थे। और फैसलाबाद कबड्डी टीम जो है वो उसके 90% खिलाड़ी हैं। दुलकर नैन, कैसा लगा आपको खेलना? भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान में पहली दफ़ा वर्ल्ड कप हो रहा था तो वो पाकिस्तान के नाम रहा। बड़ी एफर्ट थी इसमें कबड्डी फेडरेशन की, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की और हमारे कोचेज़ की जिन्होंने अच्छी ट्रेनिंग दी। तो बड़ा अच्छा, बड़ी खुशी महसूस हुई। बाकी लोगों ने जो हमारा वेलकम किया हमारे गांव में भी, और तमाम पाकिस्तानी ने कोई ऐसा पॉइंट जिस पे आपको फख्र हो? कोई ऐसा पॉइंट? हमारी टीम, ये कोई इंडिविजुअल गेम नहीं है, इसमें टीम प्लानिंग होती है, टीम गेम होती है, टीम वर्क होता है। इसमें टर्निंग पॉइंट जो था वो नफीस गुजर हमारा है, पीएफ का है। मैं पीएफ से डिपार्टमेंट मेरा एयरफोर्स ही है। तो जो टर्निंग पॉइंट था मैच का वो नफीस गुजर का था, उसने कैच किया था इंडिया के खिलाड़ी को। उसके बाद हम 3 पॉइंट लीड कर गए थे, तो वही मैच विनर पॉइंट था जिससे हमें जीत। ये है पाकिस्तान के जवान, पाकिस्तान के नौजवान जिन्होंने पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया और पाकिस्तान की कबड्डी का जो वर्ल्ड कप है वो अपने नाम किया। ये वर्ल्ड कप सिर्फ इंडिया के साथ नहीं था, बल्कि इसमें पूरी दुनिया की कबड्डी की टीमें आई थी। यकीनन सारा क्रेडिट इनको जाता है। और आज नेशनल प्रेस क्लब में देखें हमारी सहाफ़ती बरादरी भी इनका किस तरह भरपूर इस्तकबाल कर रही है। इस वक्त कप्तान के साथ हर कोई फ़ोटो सेशन कर रहा है, उनको बुके पेश कर रहा है, उनके साथ हार पहन रहा है। और साथ ये देखिए जुल्कर नैन और कोच, हर कोई खुश है। यकीनन इस तरह हम आपको पाकिस्तानी हीरोज़ से मिलवाते रहेंगे। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। आज कबड्डी के प्लेयरों से मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। कभी कभी हम भी कबड्डी खेलते रहे और वो सब कुछ याद है हमें। जी हाँ, हम भी कबड्डी के प्लेयर रहे हैं। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।